आज की क्लास में मैं आपको फाइलम मोलस्का एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ये आपके पास जो यहाँ एक इमेज अवेलेबल है, ये ऑक्टोपस है। बच्चे बहुत अच्छे तरीके से पहचानते हैं इसको। अब इस ऑक्टोपस को अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी बॉडी पे यहाँ नीचे ये साइड में जो आपको ऐसे व्हाइट व्हाइट बहुत सारे न्यूमरस दिख रहे हैं ना, ये क्या है? ये सकर्स हैं इसके, जिसके थ्रू ये किसी भी चीज से स्टिक हो जाता है, या फिर अगर ये अपने प्रे को इन सकर्स की हेल्प से अगर ये पकड़ ले तो इसकी पकड़ से छूटना बहुत मुश्किल है। तो जिसकी वजह से जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर इस ऑक्टोपस का एक खौफ है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हमने स्टार्ट करा है फाइलम मोलस्का, और मैंने आपको हमेशा एक चीज सिखा रखी है, एनिमल किंगडम चैप्टर को आसान करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जिस भी फाइलम को आपको याद करना है उसके एक मेंबर के इमेज को हमेशा अपने दिमाग में रखें। तो मोलस्का को बच्चे किससे पहचानते हैं? ऑक्टोपस से पहचानते हैं। अगर ऑनेस्टली मैं बोलूं तो बच्चों को यही ऑक्टोपस ही याद रहता है उसमें। अच्छा, कौन सा फाइलम है? तो ऐसा फाइलम जिसको ऑक्टोपस बिलोंग करता है। ठीक है, अब इस ऑक्टोपस को हम लोग डेविल फिश कहते हैं। क्या कहते हैं? डेविल फिश। और ये जिस फाइलम को बिलोंग कर रहा है ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। फाइलम मोलस्का क्या है? फाइलम मोलस्का इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। जैसे ऑर्थ्रोपोडा आपके पास क्या था? लार्जेस्ट फाइलम था। उसी तरीके से मोलस्का जो है ये क्या हो जाएगा? आपका सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम हो जाएगा। मोलस्का इज द, हम लोग फर्स्ट पॉइंट यही लिखते हैं, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। अब ये जो मोलस्का को बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिजम्स है, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, एक्वेटिक भी हो सकते हैं। टेरेस्ट्रियल क्यों बोला? क्योंकि स्नेल्स को भी आप पहचानते हैं। स्नेल्स कैसे हैं? तो टेरेस्ट्रियल है। अब ये ऑक्टोपस आपको दिख रहा है, ये कैसा है? एक्वेटिक है। तो इसके भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, वो हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम लोग इसके हैबिटेट के बारे में लिखेंगे। हैबिटेट, aquatic and terrestrial। aquatic and terrestrial भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा हाँ, एक चीज और है, अगर एक्वेटिक हुआ तो इसमें और दो बातें होंगी एक्वेटिक के अंदर, है ना। ये फ्रेश वाटर में भी पाए जा सकते हैं, और स्लैश डाल के मैं यहीं पे मैरीन कर देती हूँ, और ये मरीन वाटर में भी सर्वाइव कर सकते हैं। फ्रेश और मरीन वाटर दोनों में ये सर्वाइव कर। अच्छा, एक बात बताएंगे, हम लोग तो वैसे भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर चुके हैं, इसमें क्या लिखेंगे हम लोग? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इस ऑर्गेनिज्म के अंदर? बायलैटरल। नहीं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम। हाँ, ऑर्गन सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गन सिस्टम। तो इसमें कैसा है? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गेनाइजेशन भी अगर लिख दे तब भी चलेगा, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। फाइलम मोलस्का, इसको थोड़ा ऊपर कर दिया जाए। हाँ ठीक है, चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। अच्छा, इसमें सिमेट्री कैसी होगी? जो मोलस्का, हाँ ठीक है, वेरी गुड। सिमेट्री इसमें बाइलेटरल है और ट्रिप्लोब्लास्टिक हमने बहुत पहले स्टार्ट कर रखा है, तो ये ऑर्गेनिज्म सारे कैसे होंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। ठीक है, और यहाँ पे जब हम लोग इसके
सीलोम के बारे में बात करेंगे तो हम लोगों ने एस्केलमिंथस के ठीक बाद क्या किया था, सीलोम को हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो ये भी सिलोमेट, मैंने क्या बोला था कि शुरू का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है ना, उससे इस फाइलम के बहुत सारे बेसिक पॉइंट्स जो है वो ऑटोमेटिकली क्लियर होते हैं, मतलब जिसमें समय नहीं जाना है आपका, विद इन अ मिनट सारे पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। जैसे अभी मैंने आपसे पूछा सिमेट्री, तो आपने बोला बाइलेटरल विदाउट एनी डाउट, ये हो जाएगा बाइलेटरल। फिर मैंने आपसे पूछा कि कैसा है ये, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। अब तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं ना कि इसके पास 3 जर्म लेयर्स होंगे, है ना। ये कैसा है, ये Yes, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ma'am. काफी बार मैं लिख चुकी हूँ ताकि आपको आगे समय ना लगे इसमें। फिर हम लोग बोलेंगे कि ये सिलोमेट्स है। बोलने का मतलब है कि इसमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट, ठीक है। फिर जब भी हम इनको देखते हैं ना, ये जो आपको दिखते हैं ज्यादातर मोलस्का, तो इनकी बॉडी जो है ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है। सॉफ्ट बॉडी जो ऑर्गेनिजम्स है वो इसको बिलोंग करते हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे मोलस्का, बहुत सारे मतलब काउंटलेस इसके ऐसे एग्जांपल्स आएंगे जो कि आपको क्या देखने को मिलेगा, जिसके बाहर कैल्शियम कार्बोनेट की कोटिंग होती है, कवरिंग होती है, ठीक है। जैसे ये स्नेल है, बहुत ही कॉमन है, सारे बच्चों ने देखा होगा इसको, रेनी सीजन में, है ना, देख रखा है सबने, सारे बच्चे पहचानते Yes, होंगे ma'am. इसको। तो ये स्नेल है, और ये जो स्नेल है, तो अब एक चीज देखिए यहाँ पे ध्यान से, इसके बॉडी के बाहर ये क्या है, जो शेल है, जो कवरिंग है, जो कोटिंग है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। और आपने ये भी नोटिस करा होगा कि इसका जो ये टेंटिकल है, ठीक है, कभी अगर इसको टच कीजिएगा तो ये तुरंत अपने आप को श्रिंक करके इसके अंदर चला जाता है। तो सेंसरी टेंटिकल्स है ये। तो ये पहचान है किसकी, बहुत सारे, मतलब ऑक्टोपस में नहीं है, उसको छोड़ के बहुत सारे वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स हम लोग ऐसे देखेंगे जिसकी बॉडी के बाहर सेफ्टी पर्पस से, इसके खुद के सेफ्टी पर्पस के लिए इसको, अब ये इसके अंदर चला गया, तो जो इसका प्रेडेटर है वो इसको खा के क्या करेगा, बाहर तो इसके कैल्शियम कार्बोनेट की कोटिंग है, तो ये प्रोटेक्शन के पर्पस से क्या करता है, इसका यूज करता है, और इसके पास ये अवेलेबल है। तो इसमें हम लोग बोलते हैं बॉडी इज कवर्ड बाय अ स्पेसिफिक कोटिंग और कवरिंग ऑफ a shell which is made up of calcium carbonate। मैम, हाँ हम ऑक्टोपस के पास सिर्फ शेल नहीं होगा, बाकी सेंसरी ऑर्गन्स तो होंगे उसके पास। हाँ हाँ, सब है। वो तो बहुत, मतलब वो तो बहुत हाई लेवल का ऑर्गेनिज्म है। देखिए, आप बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, ठीक है, कहीं पे ना ये बात नहीं लिखी गई और इस बात को नहीं बताया गया है कि ये ऑक्टोपस जो है इतना हाई लेवल ऑफ कैमोफ्लेज शो करता है। कैमोफ्लेज का मतलब समझते हैं, the यस ability of organisms due to which they can change their body color according to change in their background। वो अपने बैकग्राउंड के हिसाब से अपने बॉडी कलर को चेंज कर सकते हैं, और ये पता है कितना फास्ट चेंज करता है, 1 सेकेंड को 10 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, तो उतनी तेजी से जैसा जैसा इसको बैकग्राउंड मिलता जाएगा वैसे वैसे ये कलर बदलता जाता है, बिल्कुल रेनबो की तरह। पीछे इसको पर्पल बैकग्राउंड दिखेगा, पर्पल, रेड बैकग्राउंड दिखेगा, रेड, येलो बैकग्राउंड दिखेगा, येलो। ये बातें लिखी नहीं होती है, लेकिन इतना इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिज्म है कि इसके जितने फैक्ट्स के बारे में जितना पढ़ेंगे, जितना सुनेंगे, वो कम है आपके लिए, ठीक है। और जैसे कैसे पकड़, मतलब जैसे आपने सुना है कि किसी चीज को ऐसे चारों तरफ से मोटे रोप से, रस्सी से ऐसे पकड़ के आप जकड़ दीजिए, ठीक है, वैसी ही कंडीशन और हालत करता है किसकी, अपने प्रे प्रे की। की। हाँ, जिसका ये शिकार करेगा ना उसकी वैसी हालत करता है। और इसका जो पावर है ना वो इसके सकर्स की वजह से, इससे छूटना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ओके। आगे हम लोग कहते हैं, हाँ, बॉडी इज कवर्ड बाय कैलकेरियस, मतलब होता है विच इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट शेल, विद इन ब्रैकेट में मैं डाल देती हूँ यहाँ पे, मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। किसका बना होता है ये, कैल्शियम कार्बोनेट का बना।
ये हो गया। अब बाकी के इसके डिस्क्रिप्शन को समझने के लिए आपको कुछ डायग्राम्स की जरूरत होगी, ठीक है। और डायग्राम तो खैर बायो में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उससे तो आपने भी देखा होगा, बहुत सारा आपका काम भी आसान हुआ हो। चलिए, हम लोगों के पास एक इमेज है, बहुत अच्छा इमेज है, तो थोड़ा क्लियर करते हैं। चलिए, बहुत ही सिंपल, एकदम क्रिस्टल क्लियर जो है ये इमेज आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। ये इसका बॉडी प्लान है। जैसे हमने क्या किया, जिस ऑक्टोपस को देखा, यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, उसका बॉडी प्लान आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब अभी भी जस्ट मैंने आपको स्नेल दिखाया था, तो ये तो हेड वाला पोर्शन नजर आ रहा है, आपको पहचान रहा है ना। अच्छा, कहीं से अगर कोई स्नेल जाता हुआ आपको दिखे, तो आपने देखा होगा कि ये ना वहां पे एक प्रॉपर जो है वो पाथ अपना शो करता जाता है, क्योंकि ये नीचे वाला जो इसका एरिया है ये पूरा मॉइस्ट होता है खुद भी। तो ये इसका ना मस्कुलर फूट है। क्या है ये? मस्कुलर फूट है, क्योंकि हम लोग क्या बोलेंगे कि इसकी बॉडी, क्योंकि तुरंत अभी आप ऑर्थ्रोपोडा पढ़ के आए हैं, इसके जस्ट पहले बच्चों ने जो फाइलम पढ़ा होता है, वो बच्चों ने क्या पढ़ा होता है? ऑर्थ्रोपोडा। बच्चों का एक ही क्वेश्चन होता है कि मैम हमें पता है कि इसके अंदर जो है वो सेगमेंट्स नहीं होते हैं, तो ये बार बार लिखने की क्या जरूरत है? लिखने की जरूरत इसलिए है क्योंकि एक तो ये भी कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है ना बच्चों को, जैसे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ तो सब में होगा, अब अगर सिलोम स्टार्ट हुआ तो सब में होगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे उसको देख के कंफ्यूज हो जाए, तो उसको क्लियर करने के लिए एक बात और यहाँ पे बताई जाती है बच्चों को, कि भले ही इसके पहले जो आपने एनेलिडा पढ़ा उसके बाद और तभी आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे मोलस्का, तो प्रीवियस टू फाइला के पास सेगमेंट्स है, इसका ये बोलने का बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि इसके पास भी सेगमेंट प्रेजेंट होगा। तो हमें यहाँ पे लिखने की जरूरत हो जाती है, द बॉडी इज अनसेगमेंटेड, इसकी बॉडी के पास कोई भी सेगमेंट्स अवेलेबल नहीं है। तो फिर क्या है इसके पास? तो डिस्टिंक्ट हेड, मतलब डिस्टिंक्ट मतलब हाँ भाई, हम दूर से देख के पहचान सकते हैं कि इसका हेड है। नहीं पहचान सकते आप, देखिए। अब जैसे ये वाला पोर्शन है, ये वाला हिस्सा है इसका, तो पहचान तो आ रहा है कि क्या है ये? हेड है इसका। खैर कुछ एग्जांपल्स हैं जो बाद में मैं शो करूंगी आपको। मैं इसकी बात कर रही हूँ अभी, जो स्नेल मैंने यहाँ पे ये रखा है, ये देखिए वेल डिफाइंड क्या है इसका, यहाँ पे ये हेड है ना, जो ये सेंसरी टेंटिकल्स को कैरी कर रहा है, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा खासा, और इसको बोल रहे हैं मस्कुलर फूट। ये देखिए, इसी के थ्रू तो ऐसे नीचे क्रॉल करता हुआ चलता है ना, थोड़ा थोड़ा खिसकता जाएगा, बहुत स्लो मूव करता है, बहुत स्लो। ये कुछ ज्यादा ही स्लो है, ऑक्टोपस कुछ ज्यादा ही फास्ट है, बहुत फास्ट है, उसको एक एक्शन करेगा वो। तो ये स्नेल जो ये बहुत ज्यादा स्लो है, और ये किसकी हेल्प से चलता है? तो ये नीचे इसका जो मस्कुलर फूट है उसके हेल्प से ये चलता है, ठीक है। तो एक क्या हो गया आपके पास? हेड। दूसरा क्या हो गया यहाँ पे? मस्कुलर फूट, ठीक है। अब आपको समझना है विसरल हम्प, HUMP हम्प। हम्प जो है, जैसे आप बोलते हैं कैमल हम्प, कैमल का क्या होता है? हम्प होता है। तो थोड़ा सा ना किसी वर्ड को आप सुनते हैं, उससे भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। देखिए, कहीं भी अगर बायो में विसरा लिखा हो, VISCERA, क्या लिखा हो? विसरा लिखा हो, ठीक है। तो विसेरा बोलने का मतलब होता है, यहाँ पे जो VISCERA, विसेरा अगर लिखा हो मतलब कुछ ना कुछ स्पेस वहां पे जरूर होगा। अब स्पेस है तो कुछ ना कुछ फिल होगा उसमें, कोई मास फिल होगा उसके अंदर। तो इसने जो ऊपर ऐसे उभरा हुआ स्ट्रक्चर बनाया, इसको हम विसरल हम्प बोलते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कैमल के अंदर उसका क्या होता है? हम्प प्रेजेंट होता है, इसके पास भी क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे विसरल हम्प इसका प्रेजेंट है। तो हम लोग पॉइंट लिख सकते हैं, द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू, डिवाइडेड भी बोल सकते हैं, या बॉडी इज कैटेगराइज्ड इनटू हेड, मस्कुलर फूट एंड विसरल हम्प, लिख सकते हैं हम लोग। याद हुआ सारे बच्चों को? यस मैम। है ना, तीन चीजें बिल्कुल डिस्टिंक्ट है इसमें, वापस मैं बोल रही हूँ। हेड है इसके पास, मस्कुलर फूट है इसके पास, विसरल हम्प है।
क्या बोलने का मतलब हुआ? वही डाइजेस्टिव सिस्टम हो या रेस्पिंग ऑर्गन रेडुला है, वो तो बाद में जब इसका पोस्टमार्टम करेंगे तब दिखेगा ना। अभी हम पता है क्या बात कर रहे हैं, अभी फिलहाल हम लोग जो बात कर रहे हैं, हमने इस ऑर्गेनिज्म को बाहर से देखा, और बाहर से देखा तो आपको एक्सटर्नली क्या दिखा, बस हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। मैंने बोला हेड आपको नजर आया, अच्छा खासा वेल डिफाइंड। मस्क्यूलर फूट आपको दिखा, ठीक है। फिर आपको क्या दिखा? विसरल हम्प दिखा। सही में तीन चीज ही आपको दिख रही है बाहर से। तो इसी के बारे में, इसी के बॉडी प्लान के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो इसके लिए हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे। पहले मैं ऐसे खाली खाली लिख देती तो आपको समझ नहीं आता, तो इसलिए पहले मैंने आपको समझा दिया। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बॉडी bears डिस्टिंक्ट, नंबर 1 लिख लेंगे यहाँ पे, हेड, नंबर 2 लिखेंगे, फूट भी लिख सकते हैं, मस्क्यूलर तो है ही है, मस्क्यूलर फूट भी लिख सकते हैं, और विसरल हम्प भी नजर आ ही रहा है आपको ऊपर पर, विसरल HUMP हम्प, जो उभरा हुआ स्ट्रक्चर होता है ना उसको हम लोग हम्प कहते हैं, विसरल हम्प। चलिए अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। हो गया ये? यस मैम। एक और चीज ऐड कर लेंगे वार्निंग के तौर पे, हालांकि ये इसका खुद का कोई पॉइंट नहीं है। बॉडी इज अनसेगमेंटेड, आपको दिख भी रहा है, अगर आप पहचानते हैं तो आपको पता है कि नहीं है सेगमेंट्स इसके अंदर। बॉडी इज अनसेगमेंटेड। देन अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मेंटल कैविटी। ये देखिए मैं समझाती हूँ। ये जो पॉइंट है, पहली बात तो बॉडी का जो डिवीजन आपने करा है, लेकिन ये मेंटल कैविटी, ये बच्चों को समझने में बहुत दिक्कत आती है। और ये जो डायग्राम है ना, ये सुपर डायग्राम है, इस डायग्राम को छोड़ के और कोई आपको समझा भी नहीं सकता कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ मेंटल कैविटी। मेंटल नहीं है ये, मेंटल है, ठीक है। मेंटल नहीं लिख देंगे एग्जाम में। देखिए अभी यहाँ पे ना बिल्कुल प्रोमिनेंट आपको यहाँ से ब्लू कलर का जो यहाँ पे कोटिंग है, कवरिंग है, उस हार्ड कोटिंग को हमने बोला मेंटल। क्या बोला हमने? मेंटल बोला। क्लियर है बिल्कुल? यस मैम। ठीक है। अब एक चीज देखिए, तो ये मेंटल तो बना ऐसे उभरा हुआ है, और ये रहा ऑर्गेनिज्म, इसका पूरा सिस्टम सिस्टम जो भी है। अब इसके पास क्या है? थोड़ा सा ही सही, लेकिन जो हम पे इसके पास अवेलेबल है, इसके बीच में यहाँ पे ध्यान देंगे थोड़ा सा स्पेस है ना? ये स्पेस दिख रहा है आपको? तो ये जो स्पेस है इसके पास, तो हम लोग कहते हैं कि ये प्रोमिनेंट जो स्पेस आपको नजर आ रहा है यहाँ, थोड़ा आगे भी ये इलोंगेट होके प्रेजेंट हो सकता है, तो हम लोग बोलेंगे द स्पेस बिटवीन द हम्प, मतलब इसका जो हम्प है और जो मेंटल है उसके बीच का जो स्पेस है, उसको हम लोग कहते हैं मेंटल कैविटी। क्या कहते हैं हम लोग? मेंटल कैविटी कहते हैं। मतलब मेंटल और इसके हम्प के बीच में जो स्पेस यहाँ पे प्रेजेंट है, उसको क्या बोलेंगे? मेंटल कैविटी बोलेंगे। समझ आया? तो डेफिनेशन भी बहुत ही आसान सा, सीधा सा, सिंपल सा है।
The space between the hump and the mantle. The space between the hump and the mantle is known as mantle cavity. क्या कहते हैं हम लोग इसको? Mantle cavity कहते हैं। तो वही मैं लिख रही थी अभी, आगे लिखेंगे हम लोग। The space between the hump and the mantle is called as mantle cavity. इसको हम लोग मेंटल कैविटी कहते हैं। अब एक चीज देखिए, एक और चीज है जिसमें मैं लिखूंगी कि इसके अंदर फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं। तो आपको क्या पता, कैसे पता कि इसके पास फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं? ये देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला था ये सुपर डायग्राम है, बहुत अच्छा डायग्राम है, ये जितनी तारीफ करी जाए कम है। देखिए अभी आपको दिखा है यहाँ पे मेंटल कैविटी, ये दिस वन, और एक छोटा सा ना यहाँ पे ये रेड कलर का ये फेदर लाइक गिल जो है यहाँ पे प्रेजेंट है इसके पास। क्या प्रेजेंट है इसके पास? फेदर लाइक गिल जो है इसके पास प्रेजेंट है। ठीक है, तो कहाँ प्रेजेंट है? पोजिशनिंग जो है उसको आपको दिमाग में रखना है। इसके पास क्या प्रेजेंट है? मेंटल कैविटी के अंदर फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट है। अब आपको पूछा जाएगा गिल्स आर प्रेजेंट इन स्नेल, मैंने क्वेश्चन दे दिया, फिर मैं आपको बोलूंगी along with mental, along with mouth, along with muscular foot, या फिर मैं आपको बोलूंगी कि प्रेजेंट इन द मेंटल कैविटी। तो क्या आंसर होगा इसका? कि प्रेजेंट इन द, ये जो मेंटल कैविटी है इसी में यहाँ पे ये प्रेजेंट है आपका फेदर लाइक गिल जो है। पोजिशनिंग समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद आपको गिल है, तो गिल के साथ यहाँ पे बहुत एडवांस तो नहीं है लेकिन ठीक है, इसके पास छोटा सा हार्ट जो है वो प्रेजेंट है, अवेलेबल है। आपकी बॉडी में जो आपका नॉस्ट्रिल है, जो नेजल पैसेज है, वो जब ऑक्सीजन लेता है तो कहाँ लेके जाता है? हार्ट के पास। फिर हाँ, फिर वो इस चीज को इंश्योर करेगा कि बाकी सारे बॉडी पार्ट को उसको भेजना है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से इसके पास भी जो गिल है, तो इसको सीधा हम कहाँ कनेक्ट करेंगे? हार्ट के साथ इसके कनेक्ट करने का हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो इसके पास क्या है आपको दिख रहा है? अच्छा खासा इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है, एक्सक्रीटरी फंक्शन भी है इसके पास। कैसे समझ आया एक्सक्रीटरी फंक्शन है? छोटा सा देखिए यहाँ पे ऐसे चलता 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 चलता, यहाँ पे ये पिंक कलर का जो कॉइल हो रहा है, कॉइल होके चलता हुआ गया। द ऑर्गेनिजम्स which contain two separate openings, one for ingestion and one for excretion, that organisms are represented as complete digestive system containing organisms, है ना? हम लोग बोलेंगे मैम किसका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? हाँ, मैम यहाँ पे मेटानेफ्रीडियम एक्सक्रीटरी में नहीं आएगा? वो हम लोग लिखेंगे, उसको भी लिखेंगे, इसमें एक स्पेसिफिक है सेल, उसको लिखेंगे हम लोग। ठीक है, ओके मैम। तो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये पिंक कलर का, इसका क्या चल रहा है? अब इसने माउथ से यहाँ पे एंटर करा है, तो ऑब्वियस है कि इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, यहाँ से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है ये घूमता हुआ चलता हुआ गया और यहाँ पे क्या करेगा? ये एनस से यहाँ से रिलीज हो जाए। ठीक है, तो बोलने का ये मतलब हुआ इसके पास एक्सक्रीटरी फंक्शन भी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है, और जो एंटीरियर हेड रीजन है इसके पास देखिए इतना अच्छा खासा क्या है, ये सेंसरी टेंटिकल्स भी है। फिर अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे बहुत छोटा सा है, आपको नहीं दिख रहा, नजर नहीं आ रहा, तो इसको यहाँ पे जूम किया गया है। जूम जब किया गया तो पता चला इसके माउथ के पास ऐसे क्या है, बहुत सारा रेडुला है। रेडुला क्या करेगा? ये जैसे जैसे, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये कुछ भी है, वो इसको क्या करना है? फीड करना है। तो ये क्या है? ये फाइल लाइक रेस्टिंग ऑर्गन है, फीडिंग पर्पस में इसको काम देता है। तो पूछा गया नीट के एग्जाम में क्वेश्चन की रेडुला इज यूज्ड इन एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, इंजेशन, तो किसको टिक करेंगे? किसको टिक करेंगे?
अगर मैंने आपको मैंने पूछा द फंक्शन ऑफ या रेडुला हेल्प्स इन इंजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, हाँ ठीक है, हाँ इनटेक ऑफ फूड करने का काम करेगा। तो हमेशा इसको याद रखेंगे, ये सब के सब यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्योंकि इसको समझने में बच्चों को दिक्कत आती है, इसलिए ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट, क्योंकि अभी तक ऑर्थोपोडा को समझने में आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। यहाँ जो छोटी छोटी चीजें है ना, ये यहाँ पे यूजफुल है। अब देखिए एक और चीज है, जब ये पूरा अपना काम कर ही रहा है, सब कुछ कर ही रहा है, एक और चीज मैं आपको शो करती हूँ, देखिए। इस डायग्राम में सबसे अच्छी बात ये है, हालांकि उसमें भी था, उसमें भी कोई कमी नहीं थी, वो भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है। हर एक चीज को अलग कलर दिया गया है, ईच एंड एवरी पार्ट कंटेन डिफरेंट कलर, ठीक है, छोटा सा बिल्कुल, क्योंकि वहां पे अलग से नहीं दिया गया था आपको। इसके पास मेटानेफ्रीडिया है, या नेफ्रीडियम भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। नेफ्रीडियम 1 है तो हम नेफ्रीडियम बोल रहे हैं। तो ये जो नेफ्रीडियम है, इसको जब निकाल के आप देखेंगे तो कैसा दिखेगा आपको, एक कॉइल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाता है आपको। तो एक्चुअली आप जो एक्सक्रीटरी सिस्टम समझ रहे हैं, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में इसके पास क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन को भी जब आप साथ में ऐड करेंगे तब आपके पास नेफ्रीडिया हो जाएगा। और इसके डाइजेस्टिव एक्सक्रीटरी वेस्ट को रिलीज करने के लिए, रिमूव करने के लिए एनस है। दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है। जैसे आपकी बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी में एक्सक्रीटरी वेस्ट को रिलीज करने के लिए एनस है, और ऑस्मो रेगुलेशन करने के लिए और वेस्ट फ्लूइड को रिलीज करने के लिए क्या है, किडनी है। जैसे किडनी है उसी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे उसी तरीके से दोनों को आपको याद रखना है कि दोनों डिस्टिंक्ट चीज है, दोनों को एक साथ नहीं मिक्स करना है। समझ आया सबको, क्लियर है बिल्कुल? चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए रेफरेंस के तौर पे। अब एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो आपको समझ नहीं आए। अब जो है वो सारे के सारे पॉइंट्स आपको समझ आएंगे। ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने इसका? यस मैम। इस पेज का भी ले लीजिए। डन। हो गया। चलिए आगे लिखते हैं फटाफट, कुछ पॉइंट्स रह गए। मेंटल कैविटी लिख रहे थे हम। Positioning of gills, इसमें हम लोग लिखेंगे feather like gills are
present in mental cavity, then metanephridia. Osmoregulatory organ which help in filtration of internal body fluid. उसके बाद आपने देखा इसके पास क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है. दे हैव वेल डिफाइंड respiratory and excretory functions. हो गया. इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो. Yes, ma'am, done. फिर आपने देखा था टेंटिकल्स था इसके पास प्रेजेंट. द एंटीरियर हेड रीजन contains sensory tentacles. लास्ट यहाँ पे बारी आती है रेडिला. ये माउथ के पास या माउथ में प्रेजेंट होता है. द माउथ contains a file-like rasping organ for feeding called रेडिला. यहाँ तक एक बार देखेंगे ध्यान से, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछेंगे मेरे से. यहाँ तक देखिए, क्लियर है बिल्कुल. Yes, ma'am. सब है इसके पास. देखिए बेचारा इतना छोटा सा ऑर्गेनिज्म है. गोनेड है, हार्ट है, मेंटल तो खैर आपने सीखा. एक स्पेसिफिक फीचर है इसका विजुअल मास. मतलब माउथ के बाद देखिए छोटा सा, बहुत ही छोटा सा, ऐसा नहीं कि ह्यूमन की तरह ईसोफेगस है. अभी आपने सीखा रेस्पिंग ऑर्गन रेडुला है, कहाँ है, माउथ के पास है. अब जब ईसोफेगस के पास जाएंगे, ईसोफेगस के बाद आप जाएंगे आगे, आपकी बॉडी में भी ईसोफेगस के पास के बाद स्टमक है, इसमें भी ईसोफेगस के बाद क्या है, स्टमक है. आप में भी स्टमक के बाद इंटेस्टाइन है, इसमें भी स्टमक के पास इंटेस्टाइन है. ठीक है. फिर ये जाता जाता कहाँ ओपन होगा, इंटेस्टाइन, फाइनली एनस में. ह्यूमन में भी ऐसे ही होगा. ठीक ठीक है. फिर इसके पास क्या है, यहाँ पे देखिए, भले ही मैंने बोला तो कि अब ऑक्टोपस है बहुत फास्ट काम करता है, सुपर फास्ट काम करता है. ये है बहुत स्लो काम करता है. स्लो काम करने का रीजन भी है. यहाँ पे देखिए इसका नर्व कॉर्ड है बहुत ज्यादा, ऐसा भी नहीं है कि बहुत वेल डिफाइंड है. और फिर ये वाला तो मस्कुलर फूड तो खैर है ही है. तो एक अपने लेवल पे ये सारी चीजें जो है कैरी भी कर रहा है और आपको साफ साफ दिख भी रहा है.
कि हमने क्यों बोला कि इसके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, मैम, हाँ कैमोफ्लेजिंग कैपेसिटी सिर्फ ऑक्टोपस के पास है? हाँ, इसमें ऑक्टोपस के पास है, और नेचर में फ्रॉग के पास है, कैमेलियन के पास है, कुछ मॉथ के पास है। इसमें जब हम लोग बात करते हैं मोलस्का में, तब सिर्फ इसी के पास है, ऑक्टोपस के ओके पास। चलिए, छोटी छोटी बातें हैं लास्ट में, जो कि अब आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें मेल और फीमेल जो है अलग अलग बॉडी पे अवेलेबल होगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से हम लोग क्या बोलेंगे, दे आर यूजुअली डायोशियस एंड एग लेइंग है तो ओवी पेरस होगा ये। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट बोलने का मतलब है लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगा इसमें। लार्वल स्टेज क्या है इसमें प्रेजेंट है। ये तो छोटी छोटी बातें हैं, अब हम लोग इसके एग्जांपल्स के ऊपर चलेंगे। एक तो आपका ये क्या है, ऑक्टोपस है ये। ठीक है, ऑक्टोपस जो है ये डेविल फिश कहते हैं इसको। क्या कहते हैं हम लोग, डेविल फिश कहते हैं। डेविल। हाँ, फटाफट लिखते चलते हैं। एक मैं बार बार आपको बताती हूँ ना, नीट के एग्जाम का एक फेवरेट क्वेश्चन है, कई साल पूछा गया, एक दो साल नहीं, कई साल ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू फिश। ठीक है, और किया क्या जाता है आपको वहां पे, ऑप्शन में एक में लिखा रहेगा जेलीफिश। जेलीफिश किसको बिलोंग करता है, हम तीनों को नहीं, जेलीफिश सिलेंडर। निडारिया, हाँ निडारिया को बिलोंग करता है। अच्छा, ये हो गया डेविल फिश। ठीक है, इसी में फिर एक आएगा कटल फिश, और एक आपको लिखा रहेगा डॉग फिश। तो आगे जाके जब मैं आपको फिशेस पढ़ाऊंगी, तो उसमें जाके स्कोलियोडोन जो है उसको हम लोग डॉग फिश कहते हैं, तो एक ही है। तो उसमें क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। सही में जब सबके नाम के पीछे फिश लगा हुआ हो तो ऑब्वियस से कंफ्यूज तो होंगे ही बच्चे। पहले मैं लिख देती हूँ, उसके बाद आप इमेजेस जो है वो फटाफट देख लीजिएगा। चलिए, सबसे पहले ऑक्टोपस बच्चों का फेवरेट है, ये कुछ याद हो या ना हो ये जरूर याद रहता है बच्चों को। ऑक्टोपस इज डेविल फिश। पाइला, एप्पल, स्नेल। यूट्यूब पे ना बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, वो दिखाते हैं कि जो पर्ल ओएस्टर है ना, दैट इज पिंक टाडा। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। पर्ल ओएस्टर इज, अब चार ऑप्शन आपको दिया हुआ है, उसमें से अब किसी बच्चे को ये थोड़ी याद रहता है कि उसका नाम पिंक टाडा पढ़ा था हमने, है ना, वहां भूल जाते हैं बच्चे, वहां कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं भी एक इमेज शो करती हूँ आपको, देखिए। पहले मैं इसको लिख देती हूँ, फिर मैं भूल जाऊंगी क्या लिख रही थी मैं। पिंक टाडा इज द पर्ल ओएस्टर। हाँ, तो मैं क्या बात कर रही थी, मैं बोल रही थी बहुत सारे ऐसे वीडियोस अवेलेबल हैं जिसमें आपको ये पता चलेगा कि जो पर्ल या मोती जो निकाला जाता है वो कितना टीडियस वर्क है ना। यहाँ पे ये बहुत प्रोसेसिंग के बाद जो है, ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बन रहा है। बहुत टफ टास्क है इसको निकालना। इसकी वीडियोस देखिएगा, फिर आपको समझ आ जाएगा कि कैसे इसको निकाला जाता है। ठीक है, तो ये पर्ल ओएस्टर है, पिंक टाडा है। इसे बंद होता है ना तो दूसरे तरीके से होता है, मैं दिखाती हूँ आपको, कुछ और इमेजेस भी होंगे।
जैसे देखिए, इससे समझ आ जाएगा आपको। एक पर्सन ने क्या कर रखा है, इसको ओपन कर रखा है। ये देखिए रियल इमेज है, इसमें कहीं से कुछ आपको दिख रहा है। यहाँ पे ये बन के तैयार है। यहाँ ये फर्स्ट वाले इमेज में जो मैंने शो करा था, ये बन रहा था उस टाइम। और बहुत सारी वीडियोस है, ये तो मैं इमेज आपको शो कर रही हूँ, टाइम निकाल के देखिएगा, बहुत सारी वीडियोस है मेरे पास। कुछ तो खैर डायग्राम है, डायग्राम तो मैं नीचे, हाँ ये मैं इसकी बात कर रही थी। बाहर से जब क्लोज होगा ना तो ऐसा होता है। ये जो अभी मैंने ड्रैग करा है, एक तो ये रहा, उसके बाद एक तो ये नीचे वाला है, एक ये है क्लोज्ड, मतलब इसको हमने ओपन किया है ना, तब आपको ये और ये नीचे वाला दिख रहा है। अब आया समझ में क्या बोला मैंने? ये पिंक यस टाटा मैम। है, इसको ओपन किया जाएगा तो उसके अंदर ऐसे इस तरीके से, और बहुत बहुत टीडियस प्रोसेस है, बहुत ज्यादा। आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा, बहुत पेशेंस चाहिए इसके लिए। तभी तो इसके ऊपर हिंदी में भी बहुत सारे मुहावरे, कहावतें, बहुत सारी चीजें बोली गई हैं कि मोती ऐसे नहीं मिलता, बोला जाता है ना। तो ये पिंक टाटा है, पर्ल ओयस्टर है ये, ठीक है। अभी अभी हम एक नीट के क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फिश। तो एक पहले मैं एग्जांपल लिख देती हूँ, सारे एग्जांपल मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं वो क्वेश्चन भी लिख देती हूँ। ढूंढ लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। चलिए, पिंक टाटा हमने लिख लिया, 3 याद हो गया सबको। उसके बाद यस मैम। अभी भी जो मैं आपको बोल रही थी कि एक कटल फिश भी इसको बिलोंग करता है, सीपिया है वो। सीपिया इज कटल फिश। ये हो गया। ऑक्टोपस लिख रखा आपने, बहुत सारी वैरायटीज होंगी उसकी। उसके बाद एक सी हेयर है, वो सही में वैसा ही दिखता है, हेयर जैसा ही दिखता है। फ्लैशिया। सी हेयर। और जैसे एलिफेंट के दांत होते हैं ना, जो बाहर वाला, कहावत नहीं कहते हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और, तो बाहर वाले दांत के बारे में हम लोग बात क्या? करें। तो उसी तरीके से ना, ठीक वैसा ही अपीयरेंस है डेंटेलियम का, बिल्कुल वैसा ही दिखता है। तो हमने क्या किया, इसका कॉमन नाम लिख दिया है, टस्क शेल कहते हैं इसको। डेंटेलियम को डेंट से पकड़ेंगे, डेंट टेथ से रिलेटेड, जैसे कैसे जो डॉक्टर हो तो डेंटिस्ट कहते हैं, तो डेंट से यहाँ पे कैच करेंगे। टस्क शेल कौन है? तो डेंटेलियम है, ठीक है। उसके बाद एक है कीटोप्ल्यूरा। काइटन। देखिए ऑक्टोपस और पिंक टाटा को तो आप पहचान चुके हैं, फटाफट दूसरों की बातें करते हैं। देखिए पाइला। अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी बच्चा बोले कि हम नहीं पहचानते हैं। देखिए क्या है ये, पहचान रहे हैं इसको? यस मैम। इसको यस मैम। एप्पल स्नेल कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं इसको? एप्पल स्नेल कहते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद ये देखिए सीपिया है, कटल फिश कहते हैं इसको। ये जो है, इसको हम लोग कटल फिश कहते हैं, ये जो आपको भी नजर आ रहा है। और सी हेयर तो और इंटरेस्टिंग है, उसको देखिए।
बहुत क्लियर इमेज तो इसका नहीं दिख रहा है, बट हाँ ठीक है, आपके समझने लग दिख रहा है। देखिए ये रहा, यहाँ पे जो ये ऑर्गेनिज्म है दैट इज सी हियर डेंटालियम। तो बिल्कुल जैसे मैंने बोला ना एलिफेंट का टीथ, बिल्कुल वैसा ही दिखेगा, थोड़ा भी 19-20 नहीं। देखिए डेंटालियम देखिए, मैम ये भी कैमोफ्लेज कर सकता है क्या? हाँ ये थोड़ा बहुत करता है। देखिए पता नहीं ड्रैग क्यों नहीं हो रहा है, नेक्स्ट पेज लेके देखते हैं। हाँ आया आया, मुझे लगा मैंने ज्यादा इमेजेस लगा दी इस वजह से नहीं आ रहा था। देखिए कैसा दिख रहा है ना, ये मैंने बोला था ना एलिफेंट के टीथ जैसा बिल्कुल दिखता है, डेंटेलियम है ये। ठीक है, देखने से लग ही नहीं रहा है कोई ऑर्गेनिज्म है, बट है तो है ना। उसके बाद काइटन देखिए, यस लास्ट वाला, हाँ लास्ट वाला बच गया। तो अलग सा ही दिखता है इंजन। ये देखिए, ये रहा काइटन। मैम इसका अपीयरेंस ट्राइलोबाइट टाइप है। हाँ काइटन डेंटेलियम सी हेयर कटल फिश और ये आपका एप्पल स्नेल था। चलिए हो गया, ये पहचान गया इसको, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। कोई डाउट है तो पूछेंगे मेरे से। मोलस्का क्लियर है No, बिल्कुल। ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. एक मैंने नीट के क्वेश्चन की बात करी थी, एक मैं लिख देती हूँ अभी तुरंत, क्विक आंसर करेंगे आप लोग। देखिए आइडेंटिफाई द ट्रू फिश। अब फॉल्स वाले देखिए, फॉल्स वाले के बीच में ऑटोमेटिकली आप, हालांकि ये ऐसे लिखा होता ना एक सीरीज में, तो ये बच्चों के लिए बहुत टफ टास्क है कैच करना। आप अपने क्लास के किसी बच्चे से पूछ के देखिएगा, यही सेम क्वेश्चन ले जाइएगा जिसने एनिमल किंगडम पूरा पढ़ रखा हो, गारंटी है मेरी, वो बच्चा कंफ्यूज जरूर करेगा इसमें। देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा निडारिया के अंदर जेली फिश, लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, नाम फिश है बट ये फिश नहीं है, निडारिया है। फिर अभी अभी हमने देखा डेविल फिश, फिश लगा हुआ है लेकिन ये ऑक्टोपस है। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा कटल फिश जो कि सीपिया था, कटल फिश सीपिया है। और ये जो आपको एक डॉग फिश, इसी को बच्चे गलत करते, कहते ऐसा कैसे हो सकता है, ना नाम रखने वाले भी अजीबो गरीब, डॉग फिश क्या कॉम्बिनेशन है, कहाँ डॉग कहाँ फिश। लेकिन ये स्पोलियोडोन है, ट्रू फिश है ये। ठीक है, तो आइडेंटिफाई द ट्रू फिश, तो फंस गए आप इसमें, सब में फिश 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 लगा हुआ है। और बच्चे कभी भी इसको तो कभी नहीं बच्चे सही करते, डॉग फिश बोलते हैं, कहा ये तो लग ही रहा है फिश जैसा सुनने में, जबकि राइट आंसर यही है। राइट आंसर मैम इज ये डॉग फिश। कॉन्ड्रेक्टस वाला डॉग है ना? देखिए दिखाती हूँ मैं, हाँ
नॉर्मली जैसे फिशेस होती हैं। ये देखिए, चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Yes, ma'am.